आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। बड़वाह विधायक सचिन बिरला ने छोड़ा कांग्रेस का हाथ। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हुए भाजपा में शामिल। लोकसभा उपचुनाव से पहले कांग्रेस को करारा झटका, भाजपा में खुशी की लहर। दिग्विजय सिंह ने कहा, जो बिकाऊ होगा वो बिकेगा, जो टिकाऊ होगा वो टिकेगा। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा कि बिकाऊ विधायक को जनता चुनाव में मजा चखा देगी। बड़वाह के मतदाताओं के साथ धोखा या विकास का अवसर, फैसला उपचुनाव में करेगी बड़वाह की जनता। सुबह से ही तूफानी गति के साथ चली अफवाहों की आंधी बेड़िया में उस समय थम गई जब बड़वाह विधानसभा से कांग्रेस के विधायक सचिन बिरला मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए। श्री सचिन बिरला ने लोकसभा उपचुनाव के पूर्व ही कांग्रेस को बड़ा झटका दिया, जबकि एक दिन पहले तक वे क्षेत्र के बड़वाह, सनावद और बेड़िया आदि क्षेत्रों में कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के साथ कांग्रेस चुनावी कार्यालय का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को किसानों के साथ धोखा देने वाला मुख्यमंत्री बताते हुए कोस रहे थे। लेकिन अब सच यह है कि श्री सचिन बिरला पूर्व विधायक बनकर भाजपा के सदस्य बन चुके हैं। भाजपा की विकास करने की विचारधारा, सब लोगों को साथ लेकर चलने की विचारधारा, इस भाव को लेकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी से प्रभावित होकर मैंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है और विकास की एक नई गाथा इस निमाड़ में लिखेंगे। और जितने भी काम जो मैं 1.5 साल में पिछले नहीं कर पाया, मैं आने वाले 2 साल जो बचे हैं इसमें मेरी विधानसभा के सारे काम करने की मेरी मंशा है। ये भाव लेकर मैं आया हूँ। कांग्रेस का बहुत सारे लोग आएंगे, अभी आप देखोगे प्रतिदिन लोग आएंगे, बड़ा कुनबा और हम यहाँ पर बनाएंगे। कांग्रेस इसे सचिन बिरला द्वारा मतदाताओं के साथ धोखा बता रही है, वहीं भाजपा इसे बड़वाह के विकास के लिए नया अवसर मान रही है। वैसे सचिन बिरला की भाजपा में शामिल होने की कहानी मानधाता उपचुनाव के पूर्व ही लिखी जा चुकी थी, लेकिन कुछ कारण रहे कि वे शामिल नहीं हुए। सचिन बिरला का भाजपाई होने का सपना आज पूरा हो गया। अब सवाल ये कि जनता पर एक बार फिर उपचुनाव का बोझ लादा जाएगा। करोड़ों रुपयों के चुनावी खर्च की आहुति केवल इसलिए दी जाएगी कि एक नेता जिसे जनता ने विधायक चुना था अब दूसरे दल में शामिल हो गए। आम मतदाता श्री सचिन बिरला के इस निर्णय को जनता के साथ धोखा मानते हैं या विकास का अवसर, इस बात का फैसला तो उपचुनाव में ही होगा। कांग्रेस पर इसका कितना फर्क पड़ेगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि उनके साथ बड़े नेताओं या कार्यकर्ताओं में कौन कौन भाजपा में शामिल होते हैं। दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी ने कहा कि बिकाऊ नेताओं को जनता सबक सिखा देगी। सचिन बिरला के भाजपा में शामिल होते ही कांग्रेस के बड़े नेताओं ने सचिन बिरला और भाजपा पर जमकर हमला बोला। विधानसभा चुनाव में सचिन बिरला को कांग्रेस का टिकट दिलवाने वाले दिग्विजय सिंह ने सचिन बिरला के भाजपा में शामिल होने पर तंज कसते हुए कहा कि जो बिकाऊ माल होगा वो बिकेगा और जो टिकाऊ होगा वो टिकेगा। दादा, एक सवाल, सचिन बिरला जी को लेकर भाजपा में शामिल होने की कयास लगाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, एक बात सुन लो जी, जो बिकाऊ माल है वो बिकेगा जी, जो टिकाऊ माल है टिकेगा। वहीं सचिन बिरला को राजनीति में लाने वाले पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि ऐसे बिकाऊ विधायकों को बड़वाह के मतदाता उपचुनाव में सबक सिखा देंगे। ये पार्टी के साथ ही नहीं, मतदाताओं के साथ भी धोखा है। आज मैं बड़वाह के हमारे कांग्रेस कार्यालय पर सब कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग ले रहा हूँ। घटना घटी है कि आदरणीय कांग्रेस के पूर्व विधायक जी पूर्व रहे, बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। अभी बेड़िया के भारतीय जनता पार्टी के मंच पर बैठे। मैं मानता हूं कि ये अपमान लोकतंत्र का तो है ही, ये अपमान उन कार्यकर्ताओं का भी है जिन्होंने रात दिन करके उनको चुना। पार्टी का अपमान तो हुआ ही, पर सनावद क्षेत्र के सभी परिवार के साथियों से, कांग्रेस परिवार के साथियों से अनुरोध है कि अब आपको ज़्यादा शक्ति से लगना चाहिए। हम सबको बड़वाह विधानसभा सभी परिवार के लोग हो, चाहे बेड़िया के हो, सनावद के हो या आसपास के हमारे पूरी विधानसभा के ग्रामीण जन हो, हम सबका दायित्व है कि नेता हमसे बनता है, कार्यकर्ताओं से बनता है, कार्यकर्ताओं से नेता नहीं बनता है। तो आपकी हमारी पूरी शक्ति, पूरी ताकत पूरी पार्टी को मजबूत करने में लगना चाहिए। दूसरी बात, मैं बड़वाह के परिवार की और खंडवा लोकसभा के परिवार के सभी मतदाताओं से प्रार्थना करना चाहता हूं
क्या शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी, ये लोकतंत्र का बिकाऊ चेहरा, इनका पेट नहीं भर रहा क्या? महंगाई चरम सीमा पे है, किसान परेशान है, यूरिया मिल नहीं रही, बिजली के दाम अद्भुत है, बेटा बेरोजगार है और हद दर्जे की अराजकता है। उसके बाद भी विधायक खरीदे जा रहे हैं। ये अपने आप में बताता है कि लोकतंत्र में जब तक जनता जनार्दन होती है, ऐसे कृत्यों को विरोध नहीं करे, इनको क्रिटिसाइज नहीं करे, तब तक ऐसे लोग ठीक नहीं हो सकते हैं। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, पूरी खंडवा लोकसभा के मतदाताओं से, ये पार्टी का विषय नहीं है, ये विषय लोकतंत्र का है, भारत देश का है, राष्ट्रभक्ति का है। लोकतंत्र है तभी देश है, और जब देश है तभी आप और हम सुरक्षित हैं। पार्टियां आएगी जाएगी, कोई की भारतीय जनता पार्टी भी हो सकती है, उसके कार्यकर्ता भी और नेता भी हो सकते हैं, पर मतदाता किसी पार्टी का नहीं होता है। मतदाता देश के लोकतंत्र और देश का होता है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को इस कृत्य के लिए सजा मिलनी चाहिए। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आप लोगों से, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपसे अनुरोध नहीं कर रहा हूँ, ये अनुरोध है इस देश का एक सच्चा और अच्छा नागरिक होने के नाते मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना है। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सचिन बिरला को कांग्रेस ने जो सम्मान नहीं दिया वो भाजपा में मिलेगा, क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं होगी। सचिन बिरला बहुत लोकप्रिय और युवा नेता हैं। उनके दिल में अपने क्षेत्र के विकास और जनता के कल्याण की तड़प है। जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तब भी विकास के लिए, जैसे उन्होंने बताया, उन्होंने बहुत प्रयास किए, लेकिन वहाँ तो कोई काम आम होता नहीं था। पैसे नहीं है का रोना रोते रहते थे, और इसलिए विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए। और दूसरी चीज, कांग्रेस अब बेदम हो गई है, कांग्रेस का बंटा ढार हो रहा है, और उस पार्टी में रह के जनता की सेवा नहीं की जा सकती, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं। हम उनका भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करते हैं, और विकास का महाअभियान और जन कल्याण का हमारा जो प्रयास है वो लगातार जारी रहेगा। उनका स्वागत है। अब कांग्रेस के लोग हमें कोसते हैं, आप जब चुनाव प्रचार में आज पहली बार यार सचिन बिरला को ले गया, अब जहाँ जहाँ पाँव पड़े संतन के तहत है बंटा ढार, इसमें मैं क्या कहूँ, लेकिन कांग्रेस अपने कर्मों के कारण समाप्त हो रही है। सचिन जी का स्वागत है। अब देखना यह है कि भाजपाई बने सचिन बिरला का भविष्य बड़वाह विधानसभा की राजनीति में और उज्जवल होगा या अपनों से दूर होकर नए परिवार में स्थापित होने के लिए फिर से जमीनी संघर्ष का सामना करना होगा। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सनावत से विवेक विद्यार्थी, बेड़िया से राजेंद्र नामदेव के साथ चीफ एडिटर नवरत्न जैन की रिपोर्ट।